जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण तथा ब्राह्म भक्त प्रेम तत्व की आलोचना हो रही है। कुछ देर बाद कलकत्ते से कुछ पुराने भक्त आ पहुंचे। उनमें एक श्री ठाकुर दास सेन भी थे। कमरे में कितने ही भक्तों का समागम हुआ है। श्री रामकृष्ण अपने छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं। सहास्य वदन बालक की सी मूर्ति उत्तरास्य होकर बैठे हैं। ब्राह्म भक्तों के साथ आनंद से वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ब्राह्मण तथा दूसरे भक्तों से, तुम लोग प्रेम प्रेम चिल्लाते हो, पर प्रेम को क्या ऐसी साधारण वस्तु समझ लिया है? प्रेम चैतन्य देव को हुआ था। प्रेम के दो लक्षण हैं। पहला, संसार भूल जाता है। ईश्वर पर इतना प्यार होता है कि संसार का कोई ज्ञान ही नहीं रह जाता। चैतन्य देव वन को वृंदावन सोचते थे और समुद्र देखकर यमुना सोचते थे। दूसरा लक्षण यह है कि अपनी देह जो इतनी प्यारी वस्तु है उस पर भी ममता नहीं रह जाती। आत्मबोध देहात्मबोध समूल नष्ट हो जाता है। ईश्वर के दर्शन के बिना प्रेम नहीं होता। ठाकुर कहते हैं प्रेम ये अपार्थिव चीज है, यही अंतिम बात है, इसके हो जाने से सब कुछ हो जाता है। कबीरदास जी बोलते हैं, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। ये जो कहने के लिए छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके दो लक्षण बतलाए हैं। पहला, संसार भूल जाता है। माने संसार माने जो है और नहीं है ये भूल जाता है। माने ईश्वर के प्रति प्रेम हुआ तो ईश्वर ही रह जाता है। संसार का जो वैचित्र्य है ये सब मानो दिखाई नहीं देता है, या कल्पना के अंदर या भावना के अंदर से समाप्त हो जाता है। संसार का ज्ञान ही चला जाता है। ईश्वर में ही सब कुछ हो जाता है। मेरे जैसे मोम का घर, मोम का सब चीज, पेड़ पौधा सब कुछ मोम का है। जैसे सोनार के दुकान में जाते हैं, सोने का सब कुछ है। सोनार को क्या मालूम कि ये इस तरह का रिंग है कि टेढ़ा है कि सोजा है कि क्या है। वो जिसको जो पसंद है उसका रंग रूप वो ले। सोनार तो जानता है कि उसके घर में 100 किलो सोना है, पूरा 10 किलो आज बिक्री हुआ, बाकी 90 किलो है। तो ऐसे ही जिसका प्रेम हो जाएगा और जिस किसी को देखेगा उसको लगेगा कि उसका हरि ही, उसके भगवान ही उसके रूप में आ गए। पता नहीं किस रूप में भगवान चले आए, नहीं मालूम। इसलिए वो जब जहाँ देखता है वो यही होगा कि भगवान ही इस रूप में आए। संसार भूल हो जाएगा। ये चैतन्य देव को हुआ था। चैतन्य देव जंगल को देखते हैं, वन को देखते हैं तो उनको वृंदावन मालूम पड़ता है। यहाँ कृष्ण गैया चराते हैं, लीला खेला करते हैं। और समुद्र देखने से उनको मालूम पड़ता है
यही श्याम के खेलने की यमुना तट है, यमुना है जहाँ के कृष्ण खेलते थे। और दूसरा लक्षण बोलते हैं, अपनी शरीर बहुत प्यारी होती है सबको, इसकी ममता भी चली जाती है, इससे भी प्रिय भगवान हो जाते हैं। देहात्म बुद्धि जो है समूल नष्ट हो जाती है। आत्मानं चेद विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजते। आत्मा को चेत यदि जान लिया, अयम अस्मि इति माने यही आत्मा है। क्या? कौन? जो शरीर के भीतर है, घट घट के भीतर है, वो अयम अस्मि इति, मैं यही हूँ, मैंने आत्मस्वरूप ही हूँ, ऐसा यदि जान लिया। किमिच्छन्, किसकी इच्छा करते हुए, कस्य काम आया, किस लिए, किसकी कामना के लिए, शरीरम अनुसंजरे, एक शरीर के, यही शरीर छोटा था, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, रोगग्रस्त हुआ, निरोग हुआ, अब इस शरीर के लिए क्यों चिंतित हो, विलाप करे। इसलिए देहात्म बुद्धि पूरी नष्ट हो जाती है। ईश्वर के दर्शन हुए बिना प्रेम नहीं होता। ईश्वर प्राप्ति के कुछ लक्षण हैं, जिसके भीतर ईश्वरानुराग के ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहे हैं, उसके लिए ईश्वर प्राप्ति में अधिक देरी नहीं है। ठाकुर कहते हैं ईश्वर प्राप्ति के कुछ लक्षण हैं, जिनके अंदर ये अनुराग पैदा हो जाएगा, प्रेम पैदा हो जाएगा, उसको अब ईश्वर प्राप्ति में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तो उसको ईश्वर प्राप्ति मानो अब होने ही वाली है। जैसे अरुणोदय हो गया तो अब सूर्य निकलने वाला ही है। अनुराग के ये सब लक्षण देखने पर ठीक ठीक कहा जा सकता है कि ईश्वर प्राप्ति में अब बहुत देरी नहीं है। यदि मालिक का किसी नौकर के घर जाना ठीक हो जाए तो नौकर के घर की दशा देखकर यह बात समझ में आ जाती है। पहले घास फूस की कटाई होती है, घर का जाला झाड़ा जाता है, घर बुहारा जाता है, बाबू खुद अपने यहाँ से दरी हुक्का वगैरह भेज देते हैं। यह सब सामान जब उसके घर आने लगता है तब लोगों को समझने में देर नहीं रह जाती कि अब बाबूजी आना ही चाहते हैं। ऐसे ही कहते हैं, भागवत में है, क्षुधार्थ मानस्य यथा असंतः सुख तुष्टि पुष्टि क्षुद पायो घासम इति अच्युतांग्रिं भजतो निवृत्त्या भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोध। जैसे खाने से जो भूखा है आदमी, उसको एक साथ 3 वस्तु की प्राप्ति होती है। पहला है तुष्टि हो जाती है कि मैंने खा लिया। दूसरा पुष्टि होती है तुरंत कि लगता है कि बल हो गया। यद्यपि एक खाना पक करके रस बन करके रस एसिमिलेशन होने में बहुत समय लगेगा, हो सकता है कई दिन लग जाए, फिर भी खाने मात्र से ही तुरंत मालूम होता है कि बल हो गया। तुष्टि हो गई, पुष्टि हो गई, क्षुधा की निवृत्ति हो गई। इतना तड़प रहा था दिल, क्या मिले क्या खाएं, वो सब
ऐसे ही इति अच्युतांग्रीम, इसे अच्युत माने कृष्ण का ही नाम है, हरि का ही नाम है। उनके चरण कमल में यदि मन लग गया, उनकी भजना में यदि मन लग गया, भजना का भी एक पाणिनि अष्टाध्यायी है संस्कृत में, उसमें है धातु पाठ, उसमें है भजना करना माने भज सेवायाम, भजना करना माने केवल हरे राम हरे कृष्ण या जो भी नाम है भगवान का लिए, काली कृष्ण जो भी, केवल काली काली कहना ही भजना नहीं है, वो भज सेवायाम। काली इष्ट यदि देवी हो गई तो काली के लिए जो कुछ भी किया जाए, फूल संग्रह किया जाए, माला बनाया जाए या झाड़ू दिया जाए या जो कुछ भी किया जाए या उनके भक्तों की सेवा की जाए, सब कुछ भजन में आ जाएगा। भज सेवाया मैंने भगवान विष्णु या राम कृष्ण को मानते हैं, उनका लिए जो कुछ भी किया जाए, उनका आश्रम के फूल लगाए जाए, घास निकाला जाए, सफाई की जाए, जो कुछ भी किया जाए वो उनकी सेवा हो। तो इससे क्या होगा, साथ साथ ही भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोधा, साथ साथ भगवान के चरण में भक्ति होगी और उससे भिन्न चीजों में विरक्ति होगी, जो भक्ति के पथ में बाधक है उससे विरक्ति होगी। अब भगवत प्रबोधा, भगवान हैं, उनकी सत्ता है, वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो जान रहे हैं, वो अपने हैं, वे मिल सकते हैं, वो बोल सकते हैं, ये सब चीज़ों का ये होगा, भरोसा होगा। जैसे आँख की पुतली खुलती है, कोई बेहोश हो गया है, बहुत कोशिश करने से, पानी छीटा, हवा देने से यदि आँख खुला, तब लोगों को समझ में आता कि नहीं, इसके अंदर जीवन है। आँख खुली ही नहीं, सांस चल नहीं रही है, तो जीवन का निराशा हो जाता है। ऐसे ही जब आँख खुलती है तो लोग जान जाते हैं कि नहीं, इसमें जीवन है। ऐसे ही साधक को बोध होता है कि नहीं, भगवान है, इनकी सत्ता है। हम लोग सुनते हैं, केवल सुनना मात्र ही, केवल शब्द मात्र ही नहीं है, ये वास्तविक सत्ता है। तो एक ऐसे समझ में आता है, जितना ही उनके तरफ जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि यदि भगवान आना चाहते हैं किसी के घर में, किसी के दिल में, तो वो विश्वास भी दे देते हैं, वो भरोसा भी दे देते हैं, वो आशा भी दे देते हैं, वो उमंग भी दे देते हैं, वो शक्ति सामर्थ्य जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी अभाव है, चाहे सांसारिक हो, शारीरिक हो या जिस प्रकार का भी अभाव हो, सब अभाव की धीरे धीरे निवृत्ति होती जाती है। जो जरूरत है, जो फालतू चीज है, अनावश्यक चीज है, उसको धीरे धीरे हटाते हैं। जैसे यदि धन का अहंकार है तो धन धीरे धीरे सरकार देंगे, कोई उनसे ले लेगा, खत्म कर देगा। बल का अहंकार है, क्योंकि बल बाधक हो गया, अपने घमंड के आगे कुछ समझता ही नहीं, तो यदि वहाँ भगवान आना चाहेंगे तो उसका अहंकार धीरे धीरे खत्म करेंगे, बल का अहंकार। हर तरह का जो कमी है वो दूर होगा, और दूर हो रहा है तब उसको भरोसा भी होता है, नहीं मैं अच्छा आदमी बन रहा हूँ, मैं भगवान का ठीक ठीक भक्त बन रहा हूँ। तब उसको भी उमंग होगा, और लास्ट अंतिम समय जब आएगा कि भगवान मिलने ही वाले हैं, उसके आगे कोई अविश्वास नहीं रह जाएगा कि भगवान नहीं मिलेंगे। ऐसे ही आप लोग जो कोई भी कोई बहुत अच्छी उपलब्धि जिंदगी में कोई हुई है, उसका शुरू से और अंत तक
निरीक्षण करके एकदम सिंहावलोकन करें, यदि ध्यान करके देखें कि उस उपलब्धि के विषय में अविश्वास आपको किसी को नहीं रहा होगा। हम तो कितना बार भी देखे हैं कोई बहुत बड़ी उपलब्धि जिसका कि कल्पना भी करने से वो नहीं में ही ऐसा आता है कि असंभव लगता है। हाँ, जैसे कि ठाकुर एक उदाहरण दिए, एक जगह जो एक किसान के बेटा का वो ये है, क्या बोलते हैं, बीमार है, उसके लिए औषध ऐसी चाहिए, इस नक्षत्र में एक सांप एक बैंक को छोबल मारेगा और एक ये रहेगा, एक थोड़ी रहेगी, उसमें ये पड़ेगा, सांप का विष पड़ेगा और उस विष से यदि औषध बनाया जाएगा तो ये लड़का बच जाएगा। इतनी असंभव घटना, फिर भी वो जाकर के खेत में देखता है और ये करता है, कल्पना करता है, और सांप का भी डर उसको नहीं होता कि सांप उधर न बैंक को न मार कर उसको न काट ले, ऐसा कुछ डर नहीं है, डर भी खत्म हो जाता, आशा भी बढ़ने लगती है और होता है। ऐसे अनेक लोगों के जिंदगी में, अधिकांश लोगों के जिंदगी में आया निरीक्षण करें तो सबके ही जीवन में कुछ न कुछ, कभी न कभी कुछ घट जाता है, क्योंकि इट सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। स्वामी जी बोलते हैं सभी अव्यक्त रूप से सबके अंदर ही वही शक्ति है, तो कभी न कभी थोड़ा न थोड़ा छिटा फटा प्रकाश तो उसका सभी लोग पा जाते हैं। अवश्य ये है कि वो हो सकता उस विषय में जागरूक न हो, इसलिए वो धूमिल हो जाता है, लेकिन प्रकाश तो सभी को एक एक बार अनुभव होता है, नहीं कुछ है। तो ये आभास मिलता है। एक भक्त प्रश्न कर रहे हैं, क्या पहले विचार करके इंद्रिय निग्रह करना चाहिए? ये कहते हैं काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, भय, शोक, लज्जा, घृणा, ये सब रहने से भगवान नहीं आएंगे, क्योंकि जब तालाब भरती है तो वहाँ पथिक नहीं रहेगा। भरी सराय रही में लखी, पथिक आप फिर जाए। जब तालाब भरती है तो उसके बेसमेंट में कौन रहने जाएगा, वो तो चला जाएगा। तो ये सब रहेंगे, वहाँ भगवान नहीं आएंगे। जहाँ काम वहाँ राम नहीं रहेंगे। तो भक्त पूछ रहे हैं पहले विचार करके इंद्रिय निग्रह करना चाहिए। अब ठाकुर उदाहरण दे रहे, बता रहे हैं, वह भी एक रास्ता है विचार मार्ग, यानी ये कई तरह का है चीज है। एक यह है कि पहले सफाई वफाई कर ली जाए, फिर निमंत्रण दिया जाए। एक होता है कि सब रेडी होकर घुसने के लिए आ गए और सफाई भी कर रहे हैं, इधर सामान भी सजा रहे हैं। अब बहुत तरह का ये है। तो अब कौन सा बंदोबस्त किया जाए, तो सामर्थ्य के ऊपर निर्भर है, रुचि के ऊपर निर्भर है। जिसको लगता है कि नहीं अभी किसी को निमंत्रण देने की जरूरत है, पहले सफाई होगी बाद में। और कभी होता है चलो सब लोग आते हैं, एक तरफ से साफ सफाई होती जाती है, बैठते जाओ और दूसरी तरफ सफा होता है। तो ठाकुर बोलते हैं वह भी एक रास्ता है विचार मार्ग। भक्ति मार्ग से अंतरिंद्रिय निग्रह आप ही आप हो जाता है और सहज हो जाता है। लेकिन ठाकुर का, रामकृष्ण देव का हर समय जोर रहता है भक्ति मार्ग पर, क्योंकि ये सहज मार्ग है। इसमें ज़्यादा कठिन साधना, ज़्यादा कठिन प्रयास नहीं करना होता है। अवश्य ये प्रयास करते करते उसी कठिनतम प्रयास तक ही जाने पर ही विषय की प्राप्ति होगी। विषय मीन्स यहाँ ब्रह्म वस्तु विषय है, भगवत वस्तु विषय है। तो भगवान की प्राप्ति तभी होगी जबकि उस श्रेष्ठ अवस्था की उपलब्धि होगी। लेकिन एक ये है कि बहुत कठिन रास्ते से जाना हो, कांटा, और जैसे नदी में जा रहे हैं, बहुत तेज धारा है, यहाँ से उस
पार टपक जाना है। हाँ, लेकिन बहुत संकट है, यदि पैर स्लिप कर गया तो सिर टकराएंगे, मर जाएंगे और कहाँ बह जाएंगे कोई ठीक नहीं है। एक दूसरा रास्ता है, बहुत दूर से जाएंगे, पुल मिलेगा, उससे आकर फिर इसी किनारे पर आकर आना है। तो लेकिन उसमें कोई गिरने पड़ने का नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, धैर्य लगेगा। अभी जाते जाते पैर दुखने लगा, या होने लगा, अरे इतना दिन पैदल चले और कितना चलना पड़ेगा, 3 जन्म लेना पड़ेगा, और मुँह बना करके फिर बैठ गए तो नहीं होगा। 3,000 भी कोई बात नहीं है, प्रयास तो करते रहेंगे, होगा तो। हाँ, इसलिए यदि प्रयास रहेगा तो वो सफल होगा। भक्ति मार्ग में भी जब कठिनाई नहीं है, ये बात नहीं है, लगे रहना पड़ेगा, ये भयंकर कठिनाई है। 3 की 13 की 300 की 3,000 जन्म वो कुछ नहीं है, उतना लेना पड़ेगा और तब भी प्रयास करते रहना होगा। लेकिन ज्ञान मार्ग में है, ठाकुर बोलते हैं भक्ति का तमा, और ये कोई मारो काटो लूटो, हाँ ऐसे लूट लेना। तो ये लूटने में ये भी है कि कहीं हेड पे हेड ना हो जाए, ये कहीं पगले भी हो जाते हैं लोग, साधक लोग, ज़्यादा टेंशन हो जाए तो। इसलिए जब ध्यान या कोई भी ऐसी साधना, उसको बोलते हैं धीरे धीरे बढ़ाओ। ये तो एक्सरसाइज है ना, ज़्यादा एक्सरसाइज कर देंगे तो अंग टूटने लगता है और फिर बुखार आ जाएगा, दूसरा सिम्टम चालू हो जाएगा, या नस खींच गया तो फिर उसको बोलते हैं लिगामेंट कहीं टूट गया, क्या ये हो गया, बहुत सारा परेशानी। लेकिन धीरे धीरे करेंगे एक्सरसाइज, रोज थोड़ा थोड़ा बेंडिंग, तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी, अनुकूल परिस्थिति हो जाएगी और शरीर एडजस्ट कर लेगा। ऐसे ही दिमाग का भी एक्सरसाइज है। भक्ति भी इतनी सहज नहीं है, क्योंकि सहज प्रवृत्ति तो विषय की तरफ है, संसार की वस्तुओं की तरफ है। अब उधर से धीरे धीरे हटाकर भगवान की तरफ लगाना है। अगर जबरदस्ती हटा दिए तो वहाँ भी टेंशन हो जाएगा, और उसका टेंशन होता है कि पागलामी आ जाएगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, स्क्रू ढीला हो गया। इसलिए कोई भी चीज़ मन को समझाना बहुत ये नहीं कभी, इसलिए कभी गाने के माध्यम से ठाकुर कितने तरह से अपने भक्तों लोग को समझाते हैं, कभी वार्तालाप के माध्यम से, कभी गाने के माध्यम से, कभी फेस्टिवल, कभी कभी लूची छक्का और ये सब का भोज होता है, इसके माध्यम से भी, ये भोज होना भी वही माध्यम है कि भगवान के नाम में पूजा हुई, प्रसाद पाया, सब लोग उड़ाए, तो इसमें भी ये होता है। हर समय एक ही चीज़ नहीं, तो क्या है, धीरे धीरे मन की शिफ्टिंग होती जाती है संसार से भगवान की तरफ। हाँ, तो सहज हो जाता है और फिर छोड़ने की इच्छा भी नहीं होगी। जब आदत बढ़ जाएगी और अच्छा लगने लगेगा तो क्यों छोड़ेगा। हाँ, तो ऐसे यदि अच्छा लग जाए तो फिर आदमी जन्म जन्म भी प्रयास करने के लिए, कुछ भी हो जन्म उसको कुछ थोड़ा ही लगता है, उसमें कोई ये तकलीफ नहीं होती। तो जिसकी जो प्रकृति है या प्रवृत्ति है, जैसा सेटअप है दिल दिमाग का, वैसे ठाकुर बोलते हैं वह भी एक रास्ता है विचार मार्ग, लेकिन भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में भी इंद्रिय निग्रह होता है, लेकिन अपने आप धीरे धीरे काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष जो है सब धीरे धीरे अपने आप सबसाइड हो जाएंगे, तब जाएंगे। ईश्वर पर प्यार जितना ही बढ़ता जाता है उतना ही इंद्रिय सुख अलोना मालूम पड़ता है सहज में। जैसे घाव हो गया, पपड़ी जम रही है, धीरे धीरे जितना ही घाव ठीक होता जाएगा, पपड़ी अपने आप थोड़ी सी आज छूट गई, थोड़ी सी कम, धीरे धीरे करके छूट जाएगी। जबरदस्ती छुड़ाएंगे तो घाव फिर ताज़ा हो जाएगा। ऐसे ही ये विषय का ये है, नहीं मानता है तो थोड़ा खा लो, रसगुल्ला खाना नहीं, ये
इतनी रुचि हो गई है कि छोड़ ही नहीं सकते। तो ठीक है, दिखा दिखा कर खाओ, देखो आज एक ही खाया और कल आधा ही खाना है, देख लो, इसे टेस्ट कर लो, आधा ही खाना है, परसों दिन आज नहीं खाना है, आज संतोष करो, नहीं तो ये शुगर हो जा रहा है, बाद सारा दिन तो परेशान रहना पड़ता है। ऐसे ऐसे कभी दिखा कर खिला दिया, कभी कभी देख कर आज नहीं खाना है, अच्छा आज दूसरे को दे दो, ऐसे करके धीरे धीरे समझाएंगे तो मन समझता है। मन इतना ये नहीं है, लेकिन प्यार से कभी डांट करके कभी समझा करके कितने तरह से समझाना पड़ता है। तो बोलते हैं ठाकुर ईश्वर पर प्यार जितना बढ़ता जाता है, धीरे धीरे विषय सुख अलोना लगने लगता है, माने उसमें आकर्षण खत्म हो जाएगा। तब जब आकर्षण खत्म हो गया तो फिर वो संसार खत्म हो गया। ऐसे ही हम तो देखे हैं, एक बूढ़ी माँ, गरीब घर की गरीब माँ, अपने से किसी के घर में काम करके लड़का को पढ़ाया लिखाया, लड़का IAS ऑफिसर बन गया। अब उस माँ का नाती पोता भी हो गया, सभी लोग उस बूढ़ी माँ को, अभी तो ये हो गई दादी माँ भी बन गई, उसको सब लोग अच्छा से प्यार से रख रहे हैं, कोई किसी प्रकार का तकलीफ नहीं दे रहा है, सभी चीज़ ठीक ठाक है। फिर भी बूढ़ी माँ बोलती है कि अब भगवान को बोलिए अब ले चले। जो माँ एक एक रोटी जुटाती थी बेटा के लिए, इसके लिए उसके लिए, अब इतना सब चीज जुट गया तो अब वो वहाँ नहीं रहना चाहती है, नहीं रहना चाहते। वो बोलते हैं अब भगवान को बोलिए जल्दी से ले चले। हाँ, अब अच्छा नहीं लगता। तो यदि अच्छा लगता यही संसार, तो बूढ़ी जो सुख समृद्धि धन दौलत कमाना चाहती थी, सब कमाया, सब है, सभी लोग हाजिर है, कोई प्रतिकूलता नहीं है, फिर भी क्यों जाने की इच्छा हो रही? अब अच्छा नहीं लगता। क्यों? बस इसका सुख भोग या जो कुछ भी पाना था या जो कुछ भी भोग करना था, वो सब, इसका मतलब संसार यही है, इनको ये हो गया। अब सहज हो गया कि ये तो बहुत हो गया, अब जो लोग हैं उनको अपने से रह लेंगे या जी लेंगे, खा लेंगे, कुछ ये कर लेंगे। अब हम भी इन लोग के साथ बहुत दिन हो गए, अब जाने का दिल कर रहा है। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जहाँ जाएंगे वो जानते भी नहीं कि कहाँ जाएंगे, लेकिन तब भी यहाँ नहीं रहना चाहते। तो ऐसे ही है, जब ये कितना भी प्यारा संसार हो, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, जब डेस्टिनेशन आ जाता है तो आदमी छोड़ ही देता है। हवाई जहाज कितना भी सुंदर हो, हाँ, सुन करके एक एक मिनट में कितना दूर चला जाता है, फिर भी कोई हवाई जहाज से चिपक कर थोड़े रहना चाहता है, उसका बॉडी कोई नहीं बनना चाहता। वो अपना काम हो गया, बस उतरे और वहाँ से भागते बने। तो ऐसे ही ये इंद्रिय सुख धीरे धीरे अलोना मालूम हुआ, वहाँ ये रस नहीं रह जाएगा, फिर ये साजिश ही छूट जाएगा। जिस रोज लड़का मर जाता है, उदाहरण ठाकुर देते हैं, जिस रोज लड़का मर जाता है उस रोज क्या स्त्री पुरुष का मन देह सुख की ओर जा सकता है? जब लड़का किसी का मर जाता है तो उस समय तो शारीरिक सुख भोग की इच्छा नहीं होती। तो ऐसे ही बोलते हैं कि जब वो मर गया ना, जब दूसरा चीज क्यों ये होता है, लड़का मर जाता है तो एक विकट अवस्था का अनुभव होता है, कटु अवस्था का। क्या संसार ऐसा ही है, इतना पाला, इतना आशा लगाया, इतना सपना देखा, इतना सेवा किया, फिर किसी काम का नहीं रहा, चला गया, भगवान ले गए, ये हो गया, वो हो गया, अपने ऊपर दोष या दूसरे के ऊपर दोष, कुछ भी हो, एक दूसरा जटिल माहौल तैयार हो गया। वो बोल करके ये छोटा विषय सुख माने दिल दिमाग से हट गया। ऐसे ही जब भगवत सुख जब मन को ओवर पावर कर लेता है जो, तो फिर ये छोटा मोटा सुख दिमाग में आएगा ही नहीं।
विषय सुख है वो उसमें उतना रसी मालूम नहीं होगा, ये सहज ही छूट जाएगा। एक भक्त पूछ रहे हैं उन्हें प्यार कर कहाँ सकते हैं, उन्हें प्यार कहाँ तक कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए थोड़ा ये। श्री राम कृष्ण, उनका नाम लेते रहने से सब पाप कट जाते हैं, काम क्रोध शरीर सुख की इच्छा ये सब दूर हो जाते हैं। उनका नाम लेते रहने से सब पाप कट जाते हैं, ये सहज उपाय है। तो नाम लेने से कभी कभी ठाकुर ये भी बोलते हैं इतना नाम लेना है, ये करना है, क्या है, नाम लेने से नामी का बोध होना चाहिए। तो नामी सत्य हैं और जिनका नाम ले रहे हैं वो सुन रहे हैं या उनसे अपना ये संबंध स्थापित हो रहा है, ये भावना लेकर यदि नाम किया जाए तब ये सब होगा, पाप कट जाएंगे, काम क्रोध शरीर सुख की इच्छा ये सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। एक भक्त, उनके नाम में रुचि नहीं होती, वो कह रहे हैं नाम में रुचि नहीं होती। राम ठाकुर बोलते हैं राम लेते रहने से सब कट जाएंगे, लेकिन भक्त बोल रहे हैं नाम में रुचि नहीं होती। तो ये सही है, ठाकुर बोल रहे हैं व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करो जिससे उनके नाम में रुचि हो, वे ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। अब नाम में रुचि नहीं होती, क्या करेंगे? तो ठाकुर बोल रहे हैं उनसे प्रार्थना करो, जिसको मालूम हो गया कि ये संसार दुख देने वाला है। आज तो ये लोग बहुत अपने हित मित बन रहे हैं, कल इनका समय आ जाएगा तो चलते बनेंगे, फिर अपने को गड्ढे में छोड़ कर के चले जाएंगे या कौन सा दगाबाजी करेंगे, कोई ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि जिससे आशा लगाते हैं कोई अपनी पूरी आशा को पूरा नहीं करता है। एक आदमी दूसरे की सभी आशाओं को कभी पूरा नहीं कर सकता है। तो एक आदमी की सभी आशाओं को दूसरा कभी पूरा नहीं कर सकता है, ये जब जानता भी है तब भी आशा आरोप करता रहता है, पोषण करता रहता है। इसलिए जो साधक है वो जान जाता है कि नहीं, ये आशा तो कुछ हद तक पूरा कर सकता है कोई, हर समय साथी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि सब अकेला आया अकेला जाएगा। जब ऐसा ही है तो इन अनित्य खूंटी को पकड़ करके रहने से क्या है, नित्य खूंटी जो भगवान है उनको पकड़ेंगे। हाँ, तो फिर लेकिन उनके नाम में रुचि ही नहीं होती, फिर क्या करें? तब इसके लिए ठाकुर बोलते हैं प्रार्थना करो, रो रो करके प्रार्थना करो। जैसे माँ से लड़का मांगता है कोई चीज़ कि ये दे दो वो दे दो, माँ नहीं देना चाहती तो सिर पटकता है, नहीं तब रोता है और उपाय नहीं है, और रोता है, कहाँ जाएगा? दूसरे के पास नालिश नहीं करने जाता है, वहीं रोना शुरू कर देता है, सिर पटकने लगता है। तो सोचती है कि माँ का अरे तो फिर भी इसको दवा कराना पड़ेगा और एक बखेड़ा हो जाएगा, चलो कुछ ना कुछ दे करके एक तुष्ट कर दो। तो ऐसे ही रो रो करके प्रार्थना करते हैं, तब धीरे धीरे करके नाम में रुचि हो जाएगी। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव दुर्लभ कंठ से गाने लगे। जीवों के दुख से कातर होकर माँ से अपने हृदय का दुख कह रहे हैं। अपने पर प्राकृत जीवों की अवस्था का आरोप करके माँ को जीवों का दुख गाकर सुना रहे हैं। गीत का आश्रय इस प्रकार है। अब एक तरफ से भाषा बोलने से यदि ये नहीं होता तो कभी उस भाव को और घनीभूत करने के लिए अभी ऐसा भाव ठाकुर स्वयं अपने ही प्राकृत लोगों का जो भाव धारण करके उनका उस संबंधी जो गीत है उसको गा रहे हैं। अर्थ है, माँ श्यामा दोष किसी का नहीं,
मैं अपने ही हाथों से खोदे हुए कुएं के पानी में डूब रहा हूँ। माँ काल मनोरमा षड रिपुओं की कुदाल लेकर मैंने पुण्य क्षेत्र पर कूप खोदा, जिसमें अब काल रूपी पानी बढ़ रहा है। काल मनोरमा, हाँ, माँ को काल मनोरमा बोल रहे हैं। ये काल के क्षण में भी वो माँ जो है रमणीय दृश्य उपस्थित कर दे सकती हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि मैंने कुदाल लेकर एक कुदाल लेकर के पुण्य क्षेत्र में कूप खोदा। पुण्य क्षेत्र क्या है? ये मनुष्य का मन मंदिर, जिसमें अब काल रूपी पानी बढ़ रहा है। अब ये जो काल है ना, ये एक काल है समय जा रहा है। हाँ, दूसरा है समय अच्छा है अब बुरा होगा, बदल रहा है। ये सभी काल है, बदल रहा है वो भी काल है, और ये समय का ड्यूरेशन भी कम हो रहा है या वो भी काल है। तो तारिणी त्रिगुण धारिणी माँ मेरे ही गुणों ने विगुण कर दिया, अब मेरी क्या दशा होगी। अब माँ का संबोधन तारिणी माने ये सब दुखों से पार करने वाली, त्रिगुण धारिणी माने सत्व रज तम सभी को बस में करने वाली, सभी जिनके बस में है वो माँ मेरे ही गुणों ने, उन ऐसी माँ को बोल रहे हैं मेरे ही गुणों ने मुझे विगुण कर दिया। मैंने अपने आप से ही प्रयास किया कुआं खोदने का, लेकिन गलत ढंग से कुआं खोद दिया। अभी काल ही अपने को काल का ही पानी बढ़ रहा है, अभी इसी कुएं में मुझको ही डुबाएगा। हाँ, तो अब कैसे मैं बचूंगा? अब बचाने का उपाय करूं। अब मेरी क्या दशा होगी? इस वारी का निवारण कैसे करूं? यह सोचते हुए दासरथी की आंखों से निरंतर वारी धारा बह रही है। कोई गड्ढा नहीं जानते, खोद दिए, थोड़ा पहाड़ी पर है, अब ऐसे समझे पहाड़ी पर है, कोई गड्ढा ऐसे खोद दिए और उसमें से इतनी जोर धारा चल दी कि अब वो तो धारा नहीं है, मानो क्या बोलते हैं, बांध का गेट खोल दिया। अब उसका थपेड़ा लगने लगा और बढ़ने लगा पानी, क्या करेगा? हे भगवान बचाओ, नहीं तो अब तो गए काम से। अपने ही हाथ से तो गड्ढा मारे, अब जानते नहीं थे, गड्ढा मार दिए। हाँ, खोद रहे थे, थोड़ा पानी आएगा, प्यास बुझाएंगे या अपना काम करेंगे, और ये तो पूरा धारा चल दिया और धारा अपने को खींच रही है। फिर क्या होगा? फिर ये भगवान ही भरोसा होता है। हाँ, जब इंसान का अपना भरोसा खत्म हो जाता है तो भगवान का भरोसा करता है। इंसान के अज़्म और हिम्मत से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी किस्ती का भगवान सहारा होता है। जब अपना हिम्मत और सामर्थ्य सोच से बाहर हो जाता है कोई चीज़, तो हे भगवान बचाओ। ऐसा ही गाना है। पहले पानी कमर तक था, वहाँ से छाती तक आया, इस पानी में मेरे जीवन की रक्षा कैसे होगी? पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। माँ, मुझे तेरी ही अपेक्षा है, मुझे तू मुक्ति भिक्षा दे, कृपा कटाक्ष करके पार कर दे। मुक्ति माने इस पानी से पार कर दे। ये भव जल नदी है, भव जल है, इससे मुझको पार कर दे। इससे मुक्ति की भिक्षा दे दे। फिर गाने लगे, उनके नाम पर रुचि होने से जीवों का विकार दूर हो जाता है। इसी भाव का गीत है। हे शंकरी, यह कैसा विकार है?
तुम्हारी कृपा औषधि मिलने पर ही वह दूर होगा। मिथ्या गर्व से मेरा सर्वांग जल रहा है। मुझे यह कैसा मोह हो गया, धन जन की तृष्णा छूटती ही नहीं। अब मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ। सर्वमंगले जो कुछ कहता हूँ सब अनित्य प्रलाप है। आँखों से माया की नींद किसी तरह नहीं छूटती। पेट में हिंसा की कृमि हो गई है। व्यर्थ कामों में घूमते रहने का भ्रम रोग हो गया है। जब तुम्हारे नाम पर ही अरुचि है, तब भला इस रोग से कैसे बच सकूं। नाम औषधि, लेकिन नाम औषधि है, लेकिन औषधि ठाकुर बोलते हैं गले के नीचे न जाए, उल्टी हो जाए, फिर कैसे होगा। तो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे नाम से ही अरुचि हो गई है, नाम भीतर में घुसता ही नहीं है, तो भला इस रोग से कैसे बचो। तब इसी के लिए बोलते हैं प्रार्थना करो। जब नाम नहीं जप सकते तो प्रार्थना करो, रो, सोचो कि मेरा नुकसान हो रहा है इसके कारण, हाँ हे भगवान बचाओ। श्री राम कृष्ण, उनके नाम में अरुचि। रोग में यदि अरुचि हो गई है तो फिर बचने की राह नहीं रह जाती ना। ये जो रोग के निदान में यदि अरुचि हो गई हो, ऐसा होना चाहिए। हाँ, रोग के निदान में यदि अरुचि हो गई है तो बचने की राह नहीं रह जाती। नाम में अरुचि मानी रोग का निवारण करने में अरुचि हो गई, क्योंकि बिना औषधि के तो रोग दूर होगा नहीं, और नाम ही औषधि है। यदि जरा भी रुचि हो तो बचने की बहुत कुछ आशा है। इसलिए नाम में रुचि होनी चाहिए। ईश्वर का नाम लेना चाहिए। दुर्गा नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, चाहे जिस नाम से पुकारो, यदि नाम लेने में दिन दिन अनुराग बढ़ता जाए, आनंद हो, तो फिर कोई भय नहीं, विकार दूर हो जाएगा, उनकी कृपा अवश्य होगी। बस ये कहने हैं, कोई भी नाम हो, लेकिन नाम में यदि रुचि हो तो विकार दूर होगा। यदि नाम में कोई रुचि नहीं है तब बड़ा भय है। तो नाम क्या है, जो जिनका भी नाम ले रहे हैं उनको जानना पड़ेगा कि वही सर्वशक्तिमान जो भगवान है इसी रूप में है। तभी तो ये जानकर यदि नाम लिया तब तो रुचि हो गई। अपना नहीं जानते तो क्यों नाम लेंगे। अपना यदि है, अपना बेटा है, अपना कोई है, तब तो नाम लेने से थोड़ी प्रसन्नता होती है। भगवान को अपना नहीं जाना तो नाम लेने से क्या लाभ होगा। केवल निरर्थक ये ऐसे अंक कर रहे हैं और उसका कोई परीक्षा में कोई पास होने से कोई मतलब नहीं है। परीक्षा पास कर चुके हैं या ऐसे, तो कौन अंक का सवाल हर समय हल करता है। वही गणितज्ञ ऐसा नहीं है, बिना किसी को पढ़ाने के बिना पढ़ाना भी नहीं है, ये नहीं है तो अपने बैठ कर गणित कर रहा हो, क्योंकि वो उससे कुछ तो निकलने वाला नहीं है। तो शास्त्रीय कोई चीज नहीं है, वो एक सब्जेक्ट है ना। तो उसका जरूरत होता है तब तो करता है। इसलिए ईश्वर का जो कोई भी नाम लिया उसमें यदि उनको मान लिया कम से कम इतना कि नहीं वो भगवान का नाम ले रहे हैं, इस नाम लेने से भगवान की कृपा होगी। तब करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, धीरे धीरे करके घनिष्ठता बढ़ेगी और नाम के कारण नामी भी बस में आ जाता है। एक कहावत है कि राम जी को जब समुद्र के उस पार जाना हुआ लंका में, तो उनको पुल बनवाना पड़ा।
और हनुमान जी जय श्री राम बोलकर हो करके उस पार चले गए। हाँ, तो राम से भी राम का नाम श्रेष्ठ है बोलते हैं। राम के नाम में विश्वास होने से वो उसकी श्रेष्ठता बढ़ जाती है। तो इसलिए बोल रहे हैं यदि अनुराग धीरे धीरे बढ़ता जाए तो समझ लेना है अच्छा है, अच्छी लाइन से जा रहे हैं, और तब फिर विकार, सभी तरह का विकार दूर हो जाएगा। आंतरिक भक्ति तथा दिखावटी भक्ति। भगवान मन देखते हैं। ठाकुर कहते हैं जैसा भाव होता है लाभ भी वैसा ही होता है, इसलिए भाव प्रमुख है। बोल क्या रहे हैं वो ज़्यादा माने नहीं रखता। कोई बच्चा माँ बोल रहा है कि पा बोल रहा है कि बा बोल रहा है, ये ज़्यादा ये नहीं है। किसको पुकार रहा है, किसको चाहता है, वो असली है। इसलिए जैसा भाव होता है वैसा ही लाभ होता है। रास्ते से दो मित्र जा रहे थे। एक उदाहरण दे रहे हैं। रास्ते से दो मित्र जा रहे थे, एक साथ जा रहे हैं। एक जगह भागवत पाठ चल रहा था। एक मित्र ने कहा जाओ भाई जरा, आओ भाई जरा भागवत सुने। अब दूसरे साथी को भी बोला चलो भागवत सुने। दूसरे ने कहा जरा झांक कर देखा, फिर वहां से वेश्या के घर चला गया। दूसरा कुछ देर तक देखा भागवत में क्या हो रहा है, तो एक जन तो बैठ गया वहां, लेकिन दूसरा थोड़ा देर देखता रहा, फिर वो वेश्या के घर में चला गया। वहां कुछ देर बाद उसके मन में बड़ी विरक्ति हो आई। वेश्या के घर जो गया वो कुछ देर तक वहां बैठा रहा, उसके बाद उसको विरक्ति हो गई। वह आप ही आप कहने लगा, सोचने लगा। सब समय तो मन कुछ न कुछ सोचता है, तो अपने आप ही उसको विरक्ति आई कि ऐसे खराब जगह क्यों आए। वो सोचने लगा मुझे धिक्कार है, मेरा मित्र तो भागवत सुन रहा है और मैं यहाँ कहाँ पड़ा, मैं यहाँ चला। इधर जो व्यक्ति भागवत सुन रहा था वह भी अपने मन को धिक्कार रहा था। हाँ, जो भागवत में बैठ गया वह कह रहा था मैं कैसा मूर्ख हूँ, यह पंडित न जाने क्या बक रहा है और मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा मित्र वहाँ कैसे आनंद में होगा। ये उल्टा दूसरे उसकी सोच रहा है और उधर का इसकी सोच रहा है। जब ये दोनों मरे तो भागवत जो सुन रहा था उसे तो यमदूत ले गए, और जो वेश्या के घर था उसे विष्णु के दूत ले गए, वैकुंठ ले गए। माने परिणाम मन के कारण होता है। जो चीज चाहता है उसको वो चीज मिलती है। चाहना अपने हाथ में है, करना सब कुछ अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि परिस्थिति के भी अधीन है ना। इसलिए बोलते हैं गीता में कि यज्ञ वापि स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भागवत। मृत्यु के समय जो जिस की चिंता, जिस की भावना करता रहेगा उसको वही गति प्राप्त होती है। हाँ, इसलिए बोलते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्म राम राम करते हैं, राम का भजना करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, बहुत राम के विषय में सोचते हैं, व्याख्यान देते हैं, लेकिन जब मरने का समय आता है तो राम नहीं आता है। जैसे टिया पाखी है ना, तोता पक्षी, उसको यदि बिल्ली पकड़ने आती है तो राम राम करना छोड़कर टें टें करने लगता है। अपना पहला ये स्वरूप उसको याद हो जाता है, स्वाभाविक स्वरूप, क्योंकि वही स्वाभाविक स्वरूप ही ज़्यादा कथा हुआ है। ऐसे ही यदि सच्ची भक्ति न हो तो भगवान का स्मरण उस समय नहीं होता है, मरने के समय, क्योंकि जन्मत मरत दूसरा दुख हुई। जन्म और मरण के समय बहुत पीड़ा होती है, ऐसा
शास्त्र के जानने वाले लोग बोलते हैं। हाँ, उस समय का अनुभव तो याद नहीं रहता, लेकिन बहुत पीड़ा होती है, इसलिए कोई मरना नहीं चाहता। मरने के नाम पर लोग थर्रा जाते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ, और मरने के बाद फिर जीना पड़ेगा, उसमें भी कष्ट है। तो इसलिए ये इसको क्या बोल सकते हैं कि चित्त में एक तरह से का भय है, इसको अभिनिवेश बोलते हैं। ये योग सूत्र में ये है अभिनिवेश। हाँ, यानी भीतर में ये भय मृत्यु के प्रति रहता है, मृत्यु भयंकर है। क्यों? बहुत कष्ट होता है। कष्ट यदि किसी को हो गया, जल गया किसी का हाथ ना आग में, तो आग के पास जाने से ही मालूम पड़ने लगेगा ये जल रहा है, क्योंकि उसको याद आ जाती है, स्मरण हो जाता है आग का जल कैसा होता है। तो ऐसे ही मृत्यु का भय तुरंत ये हो जाता है। इसलिए और क्या कहता है, और चाहना अपने हाथ में है और बाकी चीज तो भगवान के हाथ में है या परिस्थिति के हाथ में है। तो चाहने से ही यदि कोई चीज मिलती है, मिल सकती है, तो अच्छी चीज चाहने से होगा। यही तो अभ्यास है, यही तो साधना है। ठाकुर कहते हैं भगवान मन देखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पड़ा हुआ है या नहीं देखते। भावग्राही जनार्दन भगवान है ना, भाव ग्रहण करते हैं। कौन क्या कर रहा है, कहाँ पड़ा है, ये नहीं। भाग्य बस पड़ा है, बुरा हो गया, क्या करेगा, हिल नहीं सकता। लेकिन अच्छी चिंता तो बूढ़ा है, मरने के लिए पड़ा हुआ है, तब भी कर सकता है। उसके लिए तो कहीं जाना नहीं होगा, मंदिर में जाना नहीं होगा, सोए ही भगवान का चिंतन कर सकता है। कर्ता भजा संप्रदाय के लोग मंत्र दीक्षा देने के समय कहते हैं, कर्ता भजा संप्रदाय है वो जिसमें ये थे गौरी पंडित और एक थे दूसरे गौरी पंडित ने, दूसरे एक जन ये थे, वो कर्ता भजा संप्रदाय के थे, ठाकुर से मिले थे, अभी नाम याद नहीं हो रहा। तो कर्ता भजा संप्रदाय के लोग मंत्र देने के बाद कहते हैं अब मन तेरा है। जो गुरु को देना था, गुरु को दे दिया, अब तेरा मन है ना, जो चाहेगा अब उसके ऊपर है। मन चाहे तो बहुत कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं। अर्थात अब सब कुछ तेरे मन पर निर्भर है। वे कहते हैं जिनका मन ठीक है, उसका करण ठीक है, वह अवश्य ईश्वर को प्राप्त करेगा। जब मन ठीक है, मन ही की मन एव कारणम बंध मोक्षयो, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। मन ही के कारण आदमी बंधन में पड़ता, मन ही के कारण मुक्ति। यदि मन में ठीक कर लिया कि मुझसे अपराध नहीं हुआ है, तो गाय हत्या होने से भी गाय हत्या नहीं हुई है, गाय हत्या का अपराध नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर वही मन यदि बोलने लगा कि बागान मैंने किया है, तब ये पटवारी बुद्धि हो गई, तब फिर वो हत्या भी लगेगी। इसलिए जब सभी तरह से अकर्तापन आ गया कि नहीं मैं करता नहीं हूँ, करता तो भगवान है, उठते सोते जागते हर समय, तब उसको कर्तापन का अभिमान नहीं रहेगा। तब उसका देह जो प्रारब्ध बस कर्म करता रहेगा, उससे वो उसमें लिप्त नहीं होगा। और जिसका मन ऐसे ठीक है, माने धीरे धीरे करके शुद्ध हो गया है, वो ईश्वर को अवश्य प्राप्त करेगा। मन के ही गुण से हनुमान समुद्र पार कर गए। मैं श्री रामचंद्र का दास हूँ,
मैंने राम नाम उच्चारण किया है, मैं क्या नहीं कर सकता। ये बड़े मार्के की बात है। भक्ति का यही है ये भरोसा कि ये जो है ना, ये कुलीनता एक शब्द है, कुल का अभिमान। कुल का अभिमान, मैं ऐसे उच्च कुल का हूँ, हमारे माँ पिताजी ऐसे श्रेष्ठ हैं, हाँ, फिर मैं कैसे छोटा काम कर सकता हूँ या खराब काम कर सकता हूँ, मैं कैसे ही इतना दीनहीन हो गया। ऐसे ही भक्तों का ये होगा, मैंने भगवान का नाम लिया, मैं उनका दास हूँ, उनका सेवक हूँ, उनका बालक हूँ, उनकी बालिका हूँ। अब मुझको क्या कोई अपराध, मुझसे क्या कोई अपराध हो सकता है या मुझसे कोई खराब काम हो सकता है? हाँ, मुझसे, और मैं क्या किसी सामर्थ्य में कम हूँ? एक ये है कविता है, जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिनके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उनके जन को, नर हो न निराश करो मन को। जब ईश्वर सभी के पिता हैं तो उनकी ईश्वर की सामर्थ्य, सबकी सामर्थ्य, उनका धन सबके लिए है बराबर। हाँ, अब जो जितना लेना चाहे, जिसका पेट एक चम्मच से भर जाएगा उसको 4 चम्मच क्यों दिया जाएगा? और 4 चम्मच खाने वाला है तो उसका 1 चम्मच से भरेगा नहीं। तो जो सामर्थ्य ज़्यादा लेना चाहेगा पिताजी से, उनको ज़्यादा सामर्थ्य मिलेगी, क्योंकि वहाँ तो कमी नहीं है, वो तो पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वो तो पूर्ण है ना। वहाँ से जितना भी कुछ सद्गुण लिया जाए वहाँ कम होने वाला नहीं है। लेकिन नहीं चाहेंगे तो कैसे लेगा? चींटी के मुंह में अभी क्या, हाथी का खुराक क्या घुसेगा? तो ऐसे यदि चींटी का ये मन है चींटी जैसा, तो इतना बड़ा ब्रह्मा का मन कैसे हो जाएगा? इसलिए हनुमान जी जो भक्तों का भक्त श्रेष्ठ हनुमान जी, वो इस बल से कि मैं राम का भक्त हूँ, उनका कोई कार्य मुझसे असंभव नहीं हो सकता है। ये जहाँ साम ये हुआ वहाँ तुरंत छलांग मार दिए और उनको जाने में कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। बने जितना पूरी जो सेना है उसको कई दिन इंतजार करना पड़ा, फिर बांधने में भी कितना दिन लगा, फिर जगह आइन देखते देखते ही इस पार से उस पार टपक गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो विश्वास, ठाकुर बोलते हैं इसको विश्वास करते हैं कि मैंने भगवान का नाम लिया है, उनका मंत्र लिया है, उनको अपना मैंने इष्ट माना है, उनको बकलमा दिया है, फिर मुझको क्या। इसलिए जब बकलमा दे दिए गिरीश बाबू, बाद में वो बोलते हैं अमी मैं एक अमी एटा करो या मैं ये करूँगा, तो ठाकुर बोलते नहीं, तुम बोलो ईश्वर की इच्छा होगी तो मेरे द्वारा ही होगा। ईश्वर की इच्छा होगी तो धीरे धीरे संशोधन ठाकुर करते हैं, क्योंकि गिरीश बाबू पहले दिन बकलमा देने के आगे दिन सोचे थे, उनको बोले 2 बार स्मरण मन करना सुबह शाम, उतना भी वो नहीं कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि नशे में चूर रहते हैं कभी कभी, और कभी कभी काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनको याद ही नहीं पड़ता। तो वो सोचे ये भी नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है कभी भूल हो जाए, तो गुरु वाक्य रक्षा करना नहीं हुआ तो गुरु इसका अपराध होगा। तो ठाकुर उनका भाव समझ गए, तो अब जब ये बोल दिए कि अच्छा कुछ नहीं कर सकते तो बकलमा दो, अपनी आम मुख्तारी दे दो, आम मुख्तारी दे दिए, तो आप बोलते हैं मैं ये करूँगा, तो बोलते नहीं अब तुम तो दे दिए अपना, जब दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिए तो अब फिर जाकर रजिस्ट्री करेगा तो नहीं चलेगा, अब वो रजिस्ट्री करेगा या जो करना है करेगा, अब उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिए, अब आप चुप रहो आराम करो। तो गिरीश बाबू बाद में बोलते हैं गिरीश बाबू का बेटा मर गया, अब रो भी नहीं सकते, वो चाहेंगे तभी रोएंगे, दुख भी प्रकट नहीं कर सकते हैं भगवान ले गया या क्या किया, क्यों? अब रोना भी उनके अधीन है,
दिए भी वही, लिए भी वही, फिर रोएगा क्यों? इसलिए ऐसा यदि है तो इसको विश्वास। इसीलिए ठाकुर बोलते हैं इनको 20 आना, 1 रुपया 5 आना विश्वास इनका, गिरीश बाबू का। ऐसा ही हनुमान जी का विश्वास। राम का नाम लिए सीधा पार हो गए। जब तक अहंकार है तब तक अज्ञान है, अहंकार के रहते मुक्ति नहीं होती। ये विश्वास भगवान के नाम में, ये अहंकार नहीं, ये विश्वास है। भगवान जो है ये आदमी को आगे बढ़ाएगा। लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं धनी हूँ, ये सब अहंकार है। ये अज्ञान के रहते होता है। और जब अज्ञान रहेगा तो मुक्ति नहीं हो सकती। ठाकुर कहते हैं गौवें हम्मा हम्मा करती हैं और बकरे में करते हैं, इसीलिए उनको इतना कष्ट भोगना पड़ता है। कसाई काटते हैं, चमड़े से जूते बनते हैं, ढोल मढ़ा जाता है, दुख की पराकाष्ठा हो जाती है। हिंदी में अपने को हम कहते हैं और मैं भी कहते हैं। मैं कहने के कारण कितने कर्म भोगने पड़ते हैं। अंत में हाथों से धनुओं की ताते बनाई जाती हैं। धनुएं के हाथ में जब वो पड़ती है तब तुहू करती है। तुहू कहने के बाद निस्तार होता है, फिर दुख नहीं उठाता है। अब धनुआ क्या है? इतना कष्ट उठाने के बाद आदमी जब सुख दुख का बहुत थपेड़ा है ना, खाता रहता है, खाते खाते जब उसकी कमर टूट जाती है ये सब और ये अच्छा नहीं लगने लगता, तब उसको समझ में आता है भगवान नहीं, अब तो तुम ही हो। तब ये तुहू होता है। हाँ, तब गाय के जो ये बनाता है रस्सी और उससे ताँत से, तो तुहू शब्द निकलता है, मैं नहीं तुम। तो ये दुख है ना, दुख भी अच्छे शिक्षक हैं। तो फिर जब भगवान के शरण में हो जाते हैं तब फिर अहंकार और सिर नहीं उठाता, तब इतना कष्ट धीरे धीरे कष्ट अपसरण होने लगता है। जब भगवान की तरफ सही ढंग से यदि बढ़े निष्ठा के साथ, तो भगवान भी उसको कोई एक कदम उनकी तरफ आगे बढ़े तो 10 कदम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आश्वासन दिए हैं और ये भी दिए हैं कि नहीं कल्याण कच्चित दुर्गति तात गच्छति, जो कुछ भी अच्छा किया वो व्यर्थ जाने वाला नहीं है। हाँ, तो ये भरोसा हो तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके रास्ता भी साफ हो जाता है। और ऐसा होता है जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसको भगवान है ना, बड़ रखवार रमापति जासो, जिसके रमापति रक्षक है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसको भक्ति मुक्ति हर कुछ का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन ये इसमें निष्ठा बढ़ जाए, दिल लग जाए तब। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वै ईशावतारं परमेश्मीड्यं तं राम कृष्णं शिरसा नमामि।